हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू स्कूल जी, इंडियाज फर्स्ट ऑनलाइन स्कूल। मेरा नाम है अमृत कौर पिलानिया और मैं हूं आपकी साइंस टीचर। हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 7th साइंस का चैप्टर 4 हीट के बारे में पढ़ रहे हैं हम। थर्मोमीटर की कैसे रीडिंग लेते हैं उससे शुरुआत करते हैं इस क्लास की। ठीक है, एक्टिविटी 4.2 करेंगे सबसे पहले। ओके, हाउ टू रीड अ थर्मोमीटर ये सीखेंगे। Let us learn how to read a thermometer. First, note the temperature difference indicated between the two bigger marks. Also note down the number of divisions shown by smaller marks between these marks. Suppose the bigger mark reads 1 degree and there are 5 divisions between them, then one small division can read 1 by 5th or 0.2 degree Celsius. जैसे आपका जो ये स्केल होता है जिससे आप लाइंस वगैरह ड्रॉ करते हैं, उस स्केल पे हमेशा आपको, जैसे कि मान लीजिए स्केल का एज है, यहाँ पे कुछ बड़े मार्क्स दिखाई देंगे ऐसे। ओके, ये मार्क्स हो सकता है कि इंचेस के लिए हो। जो 6 इंचेस का स्केल होता है उस पर 6 ऐसे मार्क्स दिखाई देंगे और उनके बीच में आपको छोटे छोटे मार्क्स दिखाई देंगे जो कि प्रॉबेबली सेंटीमीटर्स के लिए हो सकते हैं। ठीक है, सो इस तरीके से आपकी जो स्केल है उसके ऊपर मार्किंग्स दिखाई देती हैं। सिमिलर इज द केस विद थर्मोमीटर्स। थर्मोमीटर्स में भी कुछ बड़े मार्क्स होते हैं। मान लीजिए कि ये मार्क है 35 डिग्री सेल्सियस का। ठीक है, ये मार्क है 36 डिग्री सेल्सियस का, ये मार्क है 37 डिग्री सेल्सियस का, 38 डिग्री सेल्सियस का। नाउ कंसिडर कि 35 और 36 के बीच में ऐसे 10 मार्क्स हैं। ओके, 10 मार्क्स मान लीजिए आप। देर आर से 1 2 3 4 5 6 ओहो 7 8 9 10 10 मार्क्स हो गए। हाँ, अभी ये जो 10 मार्क्स हैं, ये जो मार्क्स हैं इनकी वजह से इन दो लाइंस के बीच में 10 डिविजन्स क्रिएट हो गए हैं। मेरे साथ काउंट कीजिए, जैसे 1 डिवीजन, 2 डिवीजन, 3 डिवीजन, 4 5 6 7 8 9 10। ये समझ में आ गया आपको? यानी हमने 36 और 35 डिग्री के बीच का जो पार्ट था उसके 10 हिस्से बना दिए। अगर आपको ये पॉइंट क्लियर है तो यहाँ से फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसका मतलब है कि हमने 1 डिग्री सेल्सियस के 10 हिस्से बना दिए। वी हैव मेड 10 पार्ट्स फ्रॉम 1 डिग्री सेल्सियस। और हर एक पार्ट का मतलब क्या हो गया? 1/10 ऑफ अ डिग्री। 1/10 ऑफ अ डिग्री सेल्सियस हो गया हर एक पार्ट का मतलब। फॉर एग्जाम्पल, अब रोटी के एग्जाम्पल से समझ लीजिए। मान लीजिए कि ये पूरी एक लंबी रोटी है, इसके हमने 10 हिस्से बना दिए, यानी कि हमने उसको 9 जगह से काट दिया, टोटल 10 हिस्से हमारे बन गए। अब हर एक हिस्से की वैल्यू कितनी होगी? 1/10 ऑफ दैट रोटी। यही लॉजिक हमने यहाँ लगाया है। सो बेसिकली यहाँ पे आपको बताया गया है कि अगर दो डिविजन्स के बीच में 5 छोटे मार्क्स हैं, देर आर 5 स्मॉल मार्क्स, इसका मतलब होगा कि हर एक जो डिविजन है उसकी वैल्यू होगी 1/5 ऑफ डिग्री। जिसका मतलब है अगर आप 1 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 0.2 आता है, तो 0.2 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ओके, अब आपको मेजर कैसे करना है अपना टेम्परेचर? आपको सबसे पहले थर्मोमीटर को वॉश करना है, स्टेरिलाइज करना है उसको। एंड क्यों? क्योंकि वो किसी और ने भी यूज किया हो सकता है। उसको आपने किसी एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से वॉश करना है ताकि किसी और के द्वारा यूज करने की वजह से उस पर अगर कोई बैक्टीरिया, वायरस, इन्फेक्शन हो तो वो आप तक ना पहुंचे। उसके बाद आपको क्या करना है, उसे ऐसे पकड़ के फिंगर्स के बीच में, जैसे कि ये है, मैंने इस पेन को पकड़ लिया ऐसे, और ऐसे ऐसे जोर से उसको झटके मारने हैं, जिसकी वजह से वो जो बीच में एक मतलब पाइप टाइप स्ट्रक्चर है जिसके अंदर मर्क्यूरी भरा हुआ है, उसमें से सारा मर्क्यूरी नीचे जो एक बल्ब है उसमें आकर कलेक्ट हो जाए। ओके, इससे आपको इंश्योर करना है कि जहां से आपका 35 डिग्री सेल्सियस का मार्क शुरू हो रहा है थर्मोमीटर पे, उससे नीचे ही रहे जो मर्क्यूरी है उसका लेवल। उससे ऊपर अगर मर्क्यूरी का लेवल है तो वो जो थर्मोमीटर है आपको एग्जैक्ट रीडिंग नहीं देगा। इसीलिए यू हैव टू जर्क इट, उसको झटके देने हैं बहुत 4-5 बार अच्छे से थर्मोमीटर को, ताकि मर्क्यूरी कंप्लीट बल्ब के अंदर कलेक्ट हो जाए। नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर, जिस साइड से बल्ब है उसको मुंह के अंदर रखिए, टंग के नीचे उसको दबा लीजिए और तकरीबन 1 मिनट तक उसे मुंह के अंदर छोड़ दीजिए। 1 मिनट के बाद जब आप उसे मुंह से निकालेंगे सो वहां पे उस पर जो रीडिंग आएगी, अब वो रीडिंग आपको नोट करनी है। एंड ये रीडिंग ही है आपका बॉडी टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि ये आपका स्केल है, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए 35 डिग्री है, 36, 37, 38, 39, 40, 41 एंड 42। मान लीजिए कि आपका टेम्परेचर आ रहा है, आप वो जो मर्क्यूरी का लेवल है वो यहाँ से चढ़कर यहाँ आ गया। सो आपका टेम्परेचर कहने का मतलब है कि 38 पॉइंट समथिंग डिग्री सेल्सियस आएगा।
डिपेंडिंग ऑन कि ये कौन से सब पार्ट तक पहुंचा है मर्क्यूरी, उसके हिसाब से हम कह देंगे कि भाई क्या पता 38.2 डिग्री सेल्सियस हो आपका या 38.3 डिग्री सेल्सियस हो। इस तरीके से आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेजर किया जाता है। द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टेटेड विद इट्स यूनिट डिग्री सेल्सियस। हमेशा कभी भी ये लिख के मत छोड़ देना 35 डिग्री या फिर सिर्फ 35। कैसे पता चलेगा एग्जामिनर को या किसी भी व्यक्ति को कि इस 35 से आप किस चीज को डिनोट करना चाहते हैं? जब तक आप यहाँ पर डिग्री सेल्सियस नहीं लगाएंगे कोई नहीं समझ पाएगा कि ये टेम्परेचर के लिए यूनिट यूज की गई है। इसीलिए इसके साथ डिग्री सेल्सियस जरूर लगाएं ताकि पढ़ने वाले को पता चले कि ये टेम्परेचर की मात्रा है। समझे? वॉट डिड यू रिकॉर्ड एज योर बॉडी टेम्परेचर? क्या बॉडी टेम्परेचर आया भैया आपका? कभी जाओ किसी क्लिनिक में, किसी डॉक्टर से वार्तालाप करो, बातें करो, उनसे पूछो, उनसे इन सारी चीज़ों के बारे में क्यूरियोसिटी से पूछो, वो बताएंगे आपको। और इससे आपकी जनरल नॉलेज भी बढ़ेगी, आपकी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा, आपका साइंस में इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। ओके, नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, बट क्योंकि आपकी किताब में यहाँ पे बोल्ड में गिवन है, सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसे आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। ओके, नोट दैट द टेम्परेचर इज स्टेटेड विद इट्स यूनिट। हमेशा डिग्री सेल्सियस के साथ आपने टेम्परेचर बताना है, या फिर डिग्री फ़ारेनहीट के साथ, या फिर केल्विन के साथ। केल्विन स्केल के बारे में आप फ्यूचर की क्लासेस में पढ़ेंगे। फॉर नाउ आपको मैंने डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहीट का एक इंट्रोडक्शन दे दिया। ओके, Pahili measured her body temperature. She got worried as it was not exactly 37 डिग्री सेल्सियस। हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपकी बॉडी का टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, 36.5 भी, 37.5 भी, 38 भी किसी सिचुएशन में जब गर्मी बहुत ज़्यादा है। बट अगर इससे ज़्यादा है तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। यू माइट बी सफरिंग फ्रॉम फीवर। हाँ, इससे कम हो तो आप थोड़ा कम, मतलब इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 35 डिग्री सेल्सियस तक भी अगर आपका बॉडी टेम्परेचर है, सो यू नीड नॉट वरी वेरी मच अबाउट इट। ऑल्दो अगर इससे भी ज़्यादा कम आपका बॉडी टेम्परेचर आता है, सो यू नीड टू कंसल्ट टू डॉक्टर। यू माइट बी सफरिंग फ्रॉम फ्रीजिंग और समथिंग लाइक दैट। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी, मेजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड्स। अपने कम से कम 10-12 दोस्तों का बॉडी टेम्परेचर मेजर करो। एक थर्मोमीटर लाओ भाई, थोड़ा मतलब लगाओ अपने साइंस के इसमें रिसर्च में, ठीक है। और फिर वहाँ से अपने 10-12 दोस्तों के जो थर्मोमीटर से टेम्परेचर्स आप रिकॉर्ड कर रहे हैं वो आपने नाम समेत ऐसी एक लिस्ट में लिख लेने हैं। इससे आपको थोड़ा मतलब टेम्परेचर मेजरिंग भी आ जाएगा। ओके, इज द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन 37 डिग्री सेल्सियस? जो भी 10-12 जनों का, 10-12 दोस्तों के आप टेम्परेचर्स मेजर करेंगे बॉडी के, क्या वो सभी 37 डिग्री सेल्सियस आएंगे? नहीं, मैं अभी आपको बता चुकी हूँ टेम्परेचर्स वेरी करते हैं। आपके क्या पता एक दोस्त का टेम्परेचर हो 37.2, 37.3 दूसरे का हो, 37.5 तीसरे का हो, 36.5 किसी चौथे बच्चे का हो। एवरेज में 37 डिग्री सेल्सियस ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर रहता है और वो नॉर्मल है। उसके आसपास कुछ 1-2 डिग्री की लिमिट में भी टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल है। ओके, द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन मे नॉट बी 37 डिग्री सेल्सियस. It could be slightly higher or slightly lower. Actually, what we call normal body temperature is the average body temperature of a large number of healthy persons. For example, मान लीजिए कि आपके एक दोस्त का बॉडी टेम्परेचर 35 नहीं 36 ले लेते हैं, 36 डिग्री सेल्सियस है। आपके एक दोस्त का बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है और एक दोस्त का आपके का 38 डिग्री सेल्सियस है। इन तीनों का हम एवरेज निकाल लेंगे तो हम इन्हें 3 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि हमने 3 संख्याएं ली हैं। वी हैव टेकन 3 यूनिट्स मान लो। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा कितना, 111, हाँ 111 डिवाइडेड बाई 3 विच इज अगेन इक्वल टू कितना, 37 डिग्री सेल्सियस। सो एवरेज जो है वो 10-12-15 इंडिविजुअल्स का लिया जाता है, उनके टेम्परेचर्स मेजर करके। जो हेल्दी हैं, जिनको नहीं लगता कि मुझे कोई बीमारी है, फीवर है या कुछ भी है, उनकी बॉडी टेम्परेचर्स मेजर करके उनका एवरेज लिया जाता है और उस एवरेज को हम कहते हैं कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है ये ह्यूमंस का। ओके, द क्लिनिकल thermometer is designed to measure the temperature of human body only. The temperature of human body normally does not go below 35 degrees Celsius or above 42 degrees Celsius. That is the reason that this thermometer has the range of 35 degrees Celsius to 42 degrees Celsius. Human body का temperature generally 35 से कम नहीं जाएगा, 42 से ज़्यादा नहीं जाएगा। इसीलिए
हमने इस थर्मोमीटर की जो रेंज है वो 35 से 42 रखी है। बूझो गॉट अ naughty idea. He wanted to measure the temperature of hot milk using a clinical thermometer. पहेली stopped him from doing so. बूझो ने एक बहुत शरारती आइडिया उसके दिमाग में आया। उसने सोचा अरे थर्मोमीटर है, टेम्परेचर मेजर करने का है, क्यों ना उबलते हुए दूध में इसको डाल दिया जाए। क्या उसे ऐसा करना चाहिए? आप बताएं, क्या उसे ऐसा करना चाहिए? नो। क्यों नहीं करना चाहिए भाई? इसके लिए क्वेश्चन को स्टडी करना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या होता है? सावधानी। ठीक है, सावधान हो जाएं, अभी मतलब कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट बात आ रही है। Do not use a clinical thermometer for measuring the temperature of any object other than human body. Also avoid keeping the thermometer in the sun or near a flame. It may break. बहुत ज़्यादा टेम्परेचर अगर हो जाता है तो उस ट्यूब के अंदर, जो भी आपका थर्मोमीटर की ट्यूब है, उसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा क्रिएट हो सकता है, जिसकी वजह से वो जो थर्मोमीटर है वो ब्लास्ट हो सकता है, ब्रेक हो सकता है। ब्लास्ट होने से आपको चोट नहीं लगेगी, लेकिन उसका जो मर्क्यूरी है वो हर जगह फैल जाएगा। मर्क्यूरी एक लिक्विड मेटल होता है और वो ह्यूमंस के लिए डायरेक्ट कांटेक्ट में अच्छा नहीं होता। ह्यूमंस अगर डायरेक्टली मर्क्यूरी को टच करते हैं तो वो बॉडी के अंदर सीप कर जाता है, बॉडी के अंदर घुस जाता है एंड उसकी कंसंट्रेशन बॉडी में बढ़ जाती है, जो कि इवेंचुअली ऑर्गन फेलियर वगैरह भी कॉज कर सकती है। इसीलिए बहुत ध्यान से थर्मोमीटर्स को यूज करना है, तोड़ना नहीं है, और अगर टूट जाए तो मर्क्यूरी को डायरेक्टली हैंड या बॉडी से टच नहीं होने देना है। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ थर्मोमीटर जो है अपना वो है लैबोरेटरी थर्मोमीटर। लेकिन इस लैबोरेटरी थर्मोमीटर के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इस क्लास में आपके लिए बस इतना ही, क्योंकि इस टॉपिक पे फिर भाई काफ़ी टाइम लग जाएगा। सो दिस क्लास वॉज प्रेजेंटेड टू यू बाई स्कूल सी, इंडियाज फर्स्ट ऑनलाइन स्कूल। मेरा नाम है अमृत कौर पिलानिया। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, अपनी फैमिलीज का ध्यान रखिए। थैंक यू एंड बाय बाय।